श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज जो बैजापुर महाराष्ट्र में बेलपत्र शिवपुराण कथा चल रही है उसका दूसरा दिन था। तो उस कथा में महाराज जी ने कहा है कि बहुत लोग हमसे ये कहते हैं कि जो शिवरात्रि है वो तो पूरी साल आती है, जब प्रदोष पड़ता है उसके बाद शिवरात्रि पड़ती है, तो फिर सावन के सोमवार में इतना महत्व क्या रहता है कि आप 12 महीने शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन नहीं कराते, पर सावन के महीने की शिवरात्रि आई कि आप ऑनलाइन पूजन कराते हो। और पूरा विश्व, देश, भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में, विदेशों में भी लोग ऑनलाइन पूजन करते हैं। आखिर क्या रहता है? तो महाराज जी ने बताया कि मेरे जीजी से, बहन से निवेदन है, तुम दुनिया के साल भर में कितने भी व्रत कर लो, तुम कितने भी उपवास कर लो, तुम कितनी भी पूजन कर लो, तुम कितना भी अनुष्ठान कर लो, सारे व्रत, सारे अनुष्ठानों पर, सारी पूजन पर सावन के महीने में जो सोमवार होते हैं, जो शिवरात्रि होती है, जो प्रदोष होती है, यह पूरे साल के व्रतों पर प्रबलता प्रदान करती है। अब जैसे कि पूछने वाले ने ये पूछा कि सावन के महीने की शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो उससे ये भी सवाल होना चाहिए कि पूरे साल के सावन सोमवार व्रत तो हर व्यक्ति नहीं रहता है, लेकिन सावन के ही सोमवार के व्रत क्यों हर व्यक्ति रहता है? और सावन के सोमवार में ही हर व्यक्ति मंदिर क्यों जाता है? बहुत लोग मंदिर 12 मास जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति तो नहीं जाता है। तो उसी प्रकार से सावन में जो शिवरात्रि होती है उस पर किया जाता है। तुम दुनिया के साल भर में कितने भी व्रत कर लो, तुम कितनी भी उपवास कर लो, तुम कितनी भी पूजन कर लो, तुम कितना भी अनुष्ठान कर लो, सारे व्रतों पर, सारे अनुष्ठानों पर, सारी पूजन पर, सावन के महीने के जो सोमवार होते हैं, जो शिवरात्रि होती है, जो प्रदोष होती है, ये पूरे साल के व्रतों पर प्रबलता प्रदान करती है, भारी पड़ती है, बल देते हैं। पर निवेदन है, सावन के सोमवार का व्रत करो, पर ऐसा व्रत मत करना कि तुम्हारे व्रत करने से परमात्मा को भी टेंशन हो जाए। कई माताएं व्रत कर लेती हैं, मेरा सावन महीने में व्रत है, पूरा 1 महीना व्रत करूंगी। बहुत लोग सावन पूरे महीने व्रत रहते हैं। 1 लौंग खाऊंगी, 1 गिलास दूध लूँगी, इसके सिवा कुछ नहीं लूँगी, 1 फल खाऊंगी, इसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगी। सब बोल रहे फैमिली मेम्बर कि कुछ खा पी लो तुम्हें चक्कर आ जाएगी, ये है वो है। क्योंकि आप जब व्रत रहेंगी, डेली पार्थिव शिवलिंग भी बनाएंगी, उसकी पूजा अर्चना भी करेंगी, शिव पुराण पढ़ेंगी या नहीं पढ़ेंगी, जो करेंगी, मंदिर जाएंगी और फिर खाली पेट रहेंगी, तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और पता चले आप ये सब करते रहो, कुछ खाओ भी नहीं, और आप मालूम पड़ा ऊपर से तुम बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए तो क्या मंदिर जा पाओगे? बोलो ज़रा, क्या आराधना कर पाओगे? बैठकर भजन कर पाओगे? कथा सुन पाओगे? नहीं। इसलिए व्रत ऐसा करना जिस व्रत में तुमको भी टेंशन नहीं हो, तुम्हारे परिवार को भी टेंशन नहीं। अगर हाँ तुम्हारी इतनी कैपेसिटी है कि पूरे सावन व्रत रह सकते हो तो रहो, टेंशन नहीं, किसी को भी टेंशन, चिंता नहीं हो। तुम्हारे व्रत करने से किसी को परेशानी मालूम पड़े, तुम भोजन का त्याग कर दो, इसका त्याग कर दो, उसका त्याग कर दो, सब चीज़ों का त्याग कर दो और बीमार पड़ जाओ, तो शिव पुराण की कथा कहती है ऐसा तप, ऐसी साधना किसी के लिए भी ज़रूरी नहीं। तुमका जी जब कथा कहने के लिए बैठे, चंचला देवी ने तुमका जी से एक प्रश्न किया, कथा सुनने का नियम क्या है? तो तुमका जी ने कहा, आप ये गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा लेकर देखिए, खोल के, हमारे पास तो है, आपके पास नहीं है तो लेकर आइए और देखिए, या किसी के पास हो तो उसमें देखिए, पढ़ना। शिव पुराण कथा, महत्तम कथा को सुनने का नियम क्या है? ये भागवत में भी पूछा गया। परीक्षित ने सुखदेव जी से, महाराज कथा सुनने का नियम क्या है? शिव पुराण में चंचला देवी ने तुमरुका जी से पूछा कि कथा सुनने का नियम क्या है? कथा सुनने का तो कथा कहा, एक समय फलाहार करो, शिव पुराण की कथा को श्रवण करो। मतलब एक समय फलाहार करो, पूरे दिन पानी आनी पियो और कथा श्रवण करो, भागवत कथा को सुनो। इतना ना बन सके एक समय फलाहार करो, दूसरे समय भोजन करो, मतलब दोनों टाइम फलाहार कर लो। उतना भी ना बन सके तो एक समय फलाहार कर लो, फिर शाम को कथा जब समापन हो जाए उसके बाद, मतलब कथा पूरी सुन लो, उसके बाद शाम को भोजन कर लो। पर उस शिव पुराण कथा, महापुराण की कथा को जरूर सुनो। इतने में भी काम ना चले तो शिव पुराण की कथा में तुमका जी ने चंचला देवी से कहा, दोनों समय भोजन करो, पर शिव पुराण की कथा जरूर सुनो। महाराज जी ने कहा, जम के बोलो, सुनो नहीं, ज़रूर सुनो, मतलब ज़रूर सुननी है। और यहाँ तक कहा कि यदि इतने में भी काम ना चले, तो दोनों समय भोजन में भी काम ना चले तो टिफ़िन लेके कथा में चलो, पर शिव महापुराण की कथा ज़रूर सुनो। जैसे बेलपत्र का पौधा माता पार्वती जी के द्वारा प्रकट किया गया, बेलपत्र के वृक्ष की गणना
करी गई। बेलपत्र के वृक्ष की जो जड़ होती है उसमें माँ गौरी का स्थान होता है। बेलपत्र की जड़ में माँ गौरी हैं, बेलपत्र के तने में महेश्वरी हैं, बेलपत्र की शाखाओं में दक्षिणायनी माता हैं, बेलपत्र की पत्तों में माँ पार्वती हैं, बेलपत्र के फल में माँ कात्यायनी और बेलपत्र के उस सुंदर आनंदमय फूल में, उस फूल के अंदर माँ गौरी विराजमान है। ऐसा पूरा बेलपत्र के वृक्ष की गणना करेंगे, चाहे शाखा हो जड़ हो। बेलपत्र के पूजन का कितना महत्व एक पत्र आया है। आपको आज हमने इसमें पत्रों की जानकारी नहीं दी, वो आगे देंगे दूसरे में। अच्छा देखिए, अगर कुछ भी नहीं, आप अगर शंकर जी के मंदिर पर गए हो, एक बेलपत्र अगर आपको शिव जी के मंदिर में चढ़ी हुई भी मिल जाए, उसको उठा लो और उस बेलपत्र को धोकर वापस भगवान देवादेवी महादेव के मंदिर में भगवान शंकर को फिर पुनः चढ़ा दो, वापस उसी बेलपत्र को फिर चढ़ा दो। और कई बार त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी मेरे देवादिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए अगर मंदिर में तुम्हें एक बेलपत्र मिले भी ना, तो अपने हाथ की 3 उंगलियों का स्पर्श भगवान शंकर को कर लीजिए और शिव के नाम का उच्चारण कर दीजिए। शिव उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेते हैं। एक स्वच्छ भाव, निर्मल भाव, सो मोहि निर्मल भाव मन सो मोहि भाव बा। भगवान शंकर को अगर आप रिझा रहे हैं, निर्मल भाव रहे हैं, शिव उसको भी स्वीकार कर लेंगे। मेरे वरदानी कभी आपको कोई वस्तु की चाह नहीं करते हैं। कथा देखिए जरा, शिव पुराण की कथा में एक शब्द आता है कि ब्रह्मदेव भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव पुराण की कथा में गोवर्धनी कभी भी ब्रह्मदेव भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। बेलपत्र का वृक्ष जिसके नीचे बैठकर यदि कोई अनुष्ठान, कोई तप, कोई साधना, कोई व्रत, कोई उपवास किया जाए, उसका 1000 लाख गुना फल है। आप सभी ने कथा सुनी होगी कि एक आती है शिव पुराण। जब आप लोग ओमकारेश्वर की कथा को सुने थे तो हमने वहाँ पर भी कहा था कि अगर ज़मीन पर पड़ी हुई एक बेलपत्र अगर आपको दिख जाए तो उसको उठाकर कहीं विसर्जन में डाल दो, पर उसको पाँव के नीचे मत लाओ। वह बेलपत्र का केवल पत्ता नहीं है, उसमें मेरी महागौरी आदिशक्ति 64 योगिनियाँ, मेरा शिव शक्ति उस बेलपत्र के पत्ते में सदा विराजमान है। सदा आप उसको, भारत की सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारत का एक आनंद सुख है कि हमारे यहाँ पौधों की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ नदियों को भी पूजन होती है, हमारे यहाँ पशुओं की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ पक्षियों की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ तल रसातल पाषाण की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ जल की भी पूजन होती है, तो थल की भी पूजन होती है। शिव सत्य 1000 यज्ञ का फल एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर के मंत्र का 108 बार जाप करने से प्राप्त हो जाता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ जिसके नीचे बैठकर यदि कोई अनुष्ठान, कोई तप, कोई साधना, कोई व्रत, कोई उपवास किया जाए, उसका 1000 लाख गुना फल होता है। आप सभी ने कथा सुनी होगी कि एक बकरी ने बेलपत्र के पत्ते को खा लिया था और सिंह ने उस गांव में जंगल में रात्रि के समय पर आक्रमण कर उस बकरी का शिकार कर लिया। और आखिरी में जब बकरी मर गई, शेर का भी अंत समय आ गया। जब उसके प्राण छूटे तो देवलोक में जब वो गया तो आखिरी में दोनों को, बकरी को भी और सिंह को भी, पृथ्वी पर दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ा। ये शंकर के धाम में चला गया। शिव की एक अविरल भक्ति। हम तो कई बार कथा में कहते हैं, आपके पास में अगर कुछ भी नहीं है, आप शंकर जी के मंदिर पर गए हो, एक बेलपत्र अगर आपको शिव जी के मंदिर में चढ़ी हुई भी मिल जाए, उसको उठा लो और उस बेलपत्र को धोकर वापस भगवान देवादिदेव महादेव के मंदिर में भगवान शंकर को फिर पुनः चढ़ा दो। वापस उसी बेलपत्र को फिर चढ़ाओ और कई बार त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी मेरे देवादिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए अगर मंदिर में तुम्हें बेलपत्र मिले भी ना, तो अपने हाथ की 3 उंगलियों का स्पर्श भगवान शंकर को कर लीजिए और शिव के नाम का उच्चारण कर लीजिए। शिव उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेते हैं। भाव एक स्वच्छ भाव, निर्मल मन को सो मोहि भावा। भगवान शंकर को अगर आप भाव से रिझा रहे हैं, निर्मल भाव से, शिव उसको भी स्वीकार कर लेते। मेरे गोवर्धनी कभी भी आपको कोई वस्तु की चाह नहीं। कथा देखिए जरा, शिव पुराण की कथा में एक शब्द आता है, ब्रह्मदेव भगवान नारायण के सामने जाकर कहते हैं कि मैं शिव को नहीं स्मरण करता, मैं नहीं जानता कौन शिव, कौन सृष्टि के रचनाकार करता। ब्रह्मा जी ने तो अपने मन में
विचार कर लिया कि सृष्टि का रचना करता केवल मैं ही हूँ, केवल मैं और मेरा का जो संबोधन है वह अहम का संबोधन। महाराज, हाथ की लकीर भले आपके हाथ की मुट्ठी में बंद हो, हाथ की लकीर भले आपके हाथ की मुट्ठी में बंद हो, पर मुट्ठी में ये लकीर बंद कर सकते हो, पर काबू नहीं कर सकते। आपके हाथ की लकीरों में जो लिखा है वो काबू में तो केवल एक देवादिदेव महादेव ही कर सकता है, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। कौन करेगा? एक पत्र आया, एक पत्र में उसने लिखा, दृष्टि में यह नहीं देखा जाता है कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, वैश्य हो कि शूद्र हो, गुरु तो गुरु होता है। मेरे शंकर भगवान ने चंद्र को भी अपने पास में रखा, मेरे शंकर भगवान ने राहु को भी अपने पास में रखा, मेरे शंकर भगवान ने केतु को भी अपने पास में रखा, मेरे शंकर भगवान ने नवग्रह अपने पास में रखे, और मेरे शंकर भगवान ने जब भुजंग सांप, जिसको दुनिया का कोई व्यक्ति अपने पास में नहीं रखता, कौन होगा जो अपने घर में सांप को रखेगा? कोई सांप को अपने पास नहीं रखता। मेरे शंकर भगवान ने उस भुजंग सांप को भी अपने पास रखा। कौन होगा जो भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी पिशाचों को अपने पास रखता होगा, जिसकी भाषा तक कोई नहीं जानता, जिसके बोलने का तरीका कोई नहीं जानता। भगवान 33 कोटि देवता में कोई देवता ऐसा नहीं थे जो भूत और प्रेत को अपने पास में रख ले, डाकनी पिशाचनी को अपने पास रख लें और भूत प्रेत को अपने पास रख। कौन उनकी आवाज़ नहीं पहचानते? कभी वो चिल्ला देते तो कभी वो अपशब्द कह देते, कभी ताना दे देते, कभी अभंग का काम कर देते। कोई भूतों को, प्रेतों को, पिशाचों को कोई अपने पास नहीं रखता। पर शंकर भगवान ने देखा ये कहाँ जाएंगे, और उन्होंने एक बार दिल से शिव जी को पुकार लिया। भगवान शंकर ने कह दिया, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम मेरे शिष्य बनकर रहना, मेरे पास में रहना। जिसका कोई नहीं उसका शिव है। इसलिए पूरी दुनिया में केवल विश्व का एक ही नाथ है और उसका नाम है विश्वनाथ। जम के दोनों बोलो विश्वनाथ। विश्वनाथ पूरे विश्व का एक नाथ है। कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, सबका पेट भरा रहे, कोई खाली पेट ना सोए, ये विश्वनाथ का कार्य है। कोई भूखा और शंभु शरण पर मांगो हरि रे। वृद्ध माताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, आम भक्तों के लिए जो वहाँ भोजन प्रसाद होता है, मेडिकल व्यवस्था होती, चिकित्सा व्यवस्था होती, बच्चों के लिए जिनके पास एजुकेशन का पैसा नहीं होता, उनके कॉलेज की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस सब वहाँ से जमा होती है। बच्चों के पास, जिनके पास किताबें नहीं होती, उनके लिए किताबें भी मिलती हैं। तो आज की कथा में महाराज जी ने ये सब बताया। अब शिवरात्रि में ऑनलाइन पूजन कराएंगे। अभी डेट तो महाराज जी ने नहीं निश्चित की है, लेकिन सामग्री जो है वो हम आपको डाल सकते हैं, उसकी वीडियो और दिखा करके डाल सकते हैं कि क्या चीज़ कैसी होती है, बाज़ार में आपको कहाँ से मिलेगी। अगर आप चाहते हैं तो हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। सामग्री आपके पास होएगी तो डेट जब आपको पता चलेगी। वैसे शिवरात्रि 6 को है, प्रदोष 6 को है, जिस दिन वो कांवड़ यात्रा है। 9 को तो है ही, तो उससे पहले ही महाराज जी करेंगे। 6 अगस्त को है तो हो सकता है जुलाई में ही जो पहली शिवरात्रि पड़ेगी, हो सकता उसको करें, या उस दिन करें या एक दिन उस दिन करें, 6 को करें या 6 से पहले जो शिवरात्रि पड़ रही है उसमें करें। तो उसकी डेट हम आपको कंफर्म होएगी, वैसे ही डाल देंगे। बट सामग्री की लिस्ट हम आपको दिखा करके वीडियो बना के डाल सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो हमें आप फटाफट जल्दी जल्दी इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको फिर डाल देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और कोई जानकारी चाहिए हो तो बताइए।